हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है आपकी बीपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, बीपीएससी की परीक्षा में 10 क्वेश्चन जो है वो मैथ से पूछे जाते हैं और उन मैथ्स के 10 क्वेश्चन को करना आसान होता है यदि आप बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को हल करके अगर जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 65th बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है s कोई संख्या है ना, जिसमें s बराबर n का वैल्यू 1 से लेके 15 तक दिया हुआ है और ये जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है ऐड करने का, समेशन करने का, जोड़ने का। और ये फंक्शन हमारा दिया हुआ है कि n + 1/3 जो एक फंक्शन है उसमें हम n का वैल्यू 1 से लेके अगर 15 तक डालेंगे तो उसका कुल योग क्या होगा। अब इसको करने का 2-3 तरीका है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है आपको, ट्रिक क्या है। अब आप खुद सोचिए, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 1/3, 2 रखेंगे तो 2 + 1/3, इसी तरीके से 15 तक रखेंगे तो 15 + 1/3, इस तरीके से होगा, है ना। तो अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से लिखें तो 1 + 2 + 3 + ... 15 तक हम जोड़ दिए, ठीक। n का वैल्यू 1 से लेके 15 तक लिए और प्लस, ध्यान से 1 से लेके 15 तक और प्लस 15 गुने 1/3। अब 15 क्यों लिखे, देखिए 1 2 3 4 5 कितना नंबर आ रहा है, 15 आ रहा है। तो मतलब 15 बार जो है 1 + 3 भी आया होगा कि नहीं। देखिए 1 + 1/3 प्लस 2 + 1/3, तो ये 1/3 कितना बार आया होगा, 15 बार, क्योंकि समेशन कहां तक करना है हमको, 15 बार तक करना है। प्लस हो गया तो इसलिए हम यहाँ प्लस कर दिए 15 × 1/3। अब देखिए कोई भी संख्या है उसका अगर आपको सम निकालना है तो फार्मूला होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाय क्या है, जहां n क्या होता है, आखिरी संख्या, nवां पद। तो देखिए n का वैल्यू हम लिखेंगे 15 + 1 करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 15 × 8 120। 120 आ गया प्यारे बच्चों, और इसको अगर हम काटेंगे तो 5, तो 120 + 5 यानी हमारा संख्या कितना हो जाएगा, 125। ठीक, तो ये कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये उनके लिए आसान है जो थोड़ा बहुत 11th 12 में मैथ्स लेकर पढ़े होंगे। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न आप देख लिया, आंसर होगा 125। देखिए अब नया जो प्रश्न है हमारा उसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, 2 रेलगाड़ी है, यहाँ पे आपको A रेलगाड़ी है और B रेलगाड़ी है। दोनों की लंबाई आपको दे रखा है 150 मीटर और 150 मीटर। दोनों का वेलोसिटी दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति आवर। तो पूछ रहा है कि A ट्रेन और B ट्रेन जब एक दूसरे को पूरी तरह क्रॉस करेगा तो क्रॉस करने में, यानी कि जब एक दूसरे को पार करेगा तो पार करने में कितना समय लगेगा, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो सिंपल सा बात देखिए, एक ट्रेन इधर जा रहा है और दूसरा ट्रेन इधर आ रहा है। अब सोचिए जब ये ट्रेन इससे पूरा ऐसे पार हो गया और ये ट्रेन इसके पूरा पार हो गया तो टोटल दूरी कितना तय किया होगा, तो जितना लंबाई होगा उतना ही दूरी तय किया होगा। आसान भाषा में समझिए, तो दूरी हमारा आ गया 150 मीटर। अब हम यहाँ पे देखिए वेलोसिटी हम निकाल देते हैं, किलोमीटर प्रति आवर है, मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, 5/18 से भाग दे देंगे तो हमारा जो वेलोसिटी निकल के आएगा वेग वो आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए दूरी जिसे हम s से लिखते हैं तो s दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय, तो s बराबर v गुने t। तो यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा 150 बटा वेलोसिटी p 30 यानी कि 6 सेकंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें C। तो देखिए यहाँ पे आसानी से बन गया, आपको बस दूरी आपको कैलकुलेट करना था कि दूरी कितना होगा। तो जब भी एक दूसरे ट्रेन का क्वेश्चन है और एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो जो उसकी लंबाई होगी वही उसके द्वारा दूरी तय किया जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, ये देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है दिया गया है श्रेणी का 1 3 9 15 25 35 49 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट।
आगे का आपसे श्रेणी पूछ रहा है। अब ये जो है श्रेणी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए अगर हम क्या करें, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब 1 का स्क्वायर कर दिए, ये 3 यहाँ रहना चाहिए। यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 होगा, और 1 गुने 3 कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। उसी तरह देखिए 3 का स्क्वायर, और ये कितना है देखिए, इसको देखिए 3 का स्क्वायर और ये कितना है 5 का स्क्वायर, ये कितना है 7 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर गुने 3 तो ये 3 आ गया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया, और यहाँ पे अगर 3 गुने 5 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। उसी तरीके से देखिए 5 गुने 7 करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो अगला जो टर्म होगा आपको ध्यान से, 7 का स्क्वायर है तो यहाँ खाली जगह पे क्या आएगा, तो 7 का स्क्वायर के बाद 1 करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। यानी 8 का स्क्वायर किए तो 64, और इसके पीछे वाले संख्या से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 8 गुने 7 कर देंगे तो 8 सते 56 हो जाएगा। सॉरी एक सेकंड, 8 का स्क्वायर 7 3 2 नहीं 2 का करें तो 9 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर यहाँ 81 होगा, ठीक, 2 छोड़ के है, देख रहे हैं। अब 9 गुने 7 करेंगे तो 9 सते 63, तो हमारा आंसर इसमें 63 हो जाएगा, ठीक ना। एक बार फिर से समझा देते, देखिए 1 3 9 15 25 35 49। देखिए 1 का स्क्वायर गुने 3 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। 3 गुने 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, और 7 गुने 5 करेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो अब जो होगा देखिए यार 3 के बाद 5 आया, तो 7 के बाद क्या आएगा 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, और 9 गुने ये 7 कर देंगे तो 9 सते 63। तो जो हमारा खाली स्थान होगा उसमें क्या भरा जाएगा, 63, जो कि ऑप्शन संख्या डी में था, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एक बार चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 है, और x माइनस वाई बराबर 1 है ना, तथा पूछ रहा है x और y लंबाई और चौड़ाई है, तो विकर्ण की लंबाई बताइए। और x और y किसको डिनोट करते हैं, तो एक सॉरी आयत को डिनोट करते हैं। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कर देते हैं हम लोग। x और y, और हमसे ये विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है ना। चलिए तो आपको सबसे पहले x और y पता करना है। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को लिखेंगे तो x प्लस y इनटू x माइनस y बराबर कितना है 7। अब देखिए x माइनस y का वैल्यू कितना है हमारा 1 है, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे, डिवाइड कर देंगे 7, और x माइनस y क्या है यहाँ पे 1 है। देखिए इसको समेशन कर देंगे तो ये 2x ये कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 8। तो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 4, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 में से यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 3। तो x और y का वैल्यू आ गया 4, 3। विकर्ण कितना होता है, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 25, और कितना हो जाएगा 5। तो आंसर जो हो जाएगा इसमें 5 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 117/8 और x माइनस वाई बराबर 3/2। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए x क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई, ये होता है फॉर्मूला। और ये बराबर किसके होगा 117/8 के। x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए 3/2। इसका मान आपसे पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई बराबर 117/8। काट दीजिए बच्चों, 2 चौका 8, और ये कितना बार कट जाएगा 2 तिया
तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 39/4, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये भी एक आसान प्रश्न था, अगर आप फॉर्मूला की जानकारी होता तो आप आसानी से हल कर लेते। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है 5 का पावर x² प्लस 2x प्लस 7 बराबर 125 का पावर 2x प्लस 1। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें बेस हमको सेम करना है। तो 5 का पावर x² प्लस 2x प्लस 7 बराबर, यहाँ हम कर देंगे 5 का स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 7 बराबर 5, और देखिए ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x प्लस 2। अब जब बेस सेम हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है और पावर बराबर हो जाता है। तो x² प्लस 2x प्लस 7 बराबर होगा 4x प्लस 2। सॉल्व कर देंगे इसको, इधर x², ये 4x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0। जहां से देखिए आ जाएगा आपका x² माइनस 4x और प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए आपको ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जो आपको हल करने आता होगा। 5 लाना है आपको तो x² माइनस 5x है ना प्लस x प्लस 5 हल कर देंगे तो जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो यहाँ पे हम निकल के आएगा 5। कितना आ जाएगा x का वैल्यू 5। तो आंसर इसमें हमारा हो जाता है ऑप्शन संख्या ए हो जाता है। x का मान क्या होगा 5 होगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं।